उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से गंगा की सहायक नदियों ऋषि गंगा और धौली गंगा में विकराल बाढ़ आई और ये नदियां आगे तबाही मचाती गईं। जोशीमठ इलाके में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और धौली गंगा किनारे एनटीपीसी के तपोवन प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। खबरें तो ये भी हैं कि इन घटनाओं से 150 से ज्यादा जानें चली गई हैं और इससे कहीं ज्यादा लापता हैं। इन नदियों के प्रलय रूप को देखते हुए उत्तराखंड में गंगा किनारे के सभी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के तबाही के बाद यूपी सरकार ने भी गंगा किनारे बसे 27 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के तुरंत बाद प्रदेश के संबंधित विभागों और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त ने 11 मंडलों के मंडलायुक्तों और 27 जिलों के डीएम के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सर, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा है उसका क्या कुछ इम्पैक्ट यूपी में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? कि जैसे हमें सूचना मिली है, माननीय मुख्यमंत्री के एक निर्देश जारी किए हैं और यहाँ से भी निर्देश गए हैं कि जितने भी हमारे जनपद हैं जो गंगा के बेसिन में आते हैं, 27 जनपद, उनको एक अलर्ट जारी किया गया है। मंडलायुक्त और जनपदों से बात भी लगातार की जा रही है कि इस स्थिति पे मॉनिटरिंग रखें और जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उत्तराखंड से उसके अनुसार हम अलर्ट पे हैं और वाटर जो हमारा लेवल है नदी का उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा कंटीजेंसी प्लान हमारा तैयार है। इलाहाबाद में सर माघ मेला चला तो वहाँ पे क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश? मेरी जिलाधिकारी इलाहाबाद से प्रयागराज से बात हुई है 2 बार और वो तैयारी में है। चूंकि इतना बड़ा मेला है तो कंटीजेंसी प्लान ऑलरेडी उनका तैयार है और मुझे जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि संभवतः उत्तराखंड में भी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो रही है और वाटर लेवल कम हो रहा है, तो वर्तमान में मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसी कंटीजेंसी प्लान को एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। वहीं इस तबाही के कारण जानने के लिए जब हमने प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह से बातचीत की तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, जो गढ़वाल हिमालय में कल जो आपदा आई है, इसके आने के जो कारण हैं वो जो इस समय हम जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल में चल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल में मौसम के और प्राकृतिक संसाधनों के असामान्य व्यवहार देखना स्वाभाविक है। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो हम जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल से चल रहे हैं, जिसमें सारे के सारे प्राकृतिक संसाधनों के असामान्य व्यवहार देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण यह है कि ग्लेशियर की सतह पर दरारें पाई जाती हैं, जिन दरारों को क्रिवासिस कहा जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर में भी पाए जाते हैं, मैं आर्कटिक जा चुका हूं, वहां के भी ग्लेशियर्स में भी पाए जाते हैं। हर जगह के ग्लेशियर्स में वो दरारें पाई जाती हैं जिनको क्रिवासिस कहते हैं। हिमालय टेक्टोनिक रूप से, विवर्तनिकी रूप से बड़ा ही सक्रिय है, जिसके कारण कि ये जो दरारें होती हैं, ये पुरानी जो ग्लेशियर की अपनी विशेषता है वो तो पाई जाती हैं, बाकी हिमालय के सक्रिय होने के कारण टेक्टोनिक रूप से भी उनके सतह पे दरारें बन जाती हैं, लिनियामेंट्स बन जाते हैं, फॉल्ट्स बन जाते हैं, भ्रंश बन जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप ये जो ग्लेशियर की सतह पर की दरारें होती हैं, ये और चौड़ी होती चली जाती हैं। एक समय आता है कि वो इतनी चौड़ी हो जाती है कि वो ग्लेशियर से वो पूरा का पूरा टुकड़ा ही अलग हो जाता है और वो बाद में एवलांच आता है या इसी तरीके से ग्लेशियर फट जाते हैं। जब ग्लेशियर का वो टुकड़ा ग्लेशियर से अलग होकर के नदी में आता है तो वो नदी की धारा को बाधित कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, एक झील बना देता है। उस झील में पानी भरने लगता है, थोड़े समय बाद वो बस्ट कर जाता है क्योंकि पानी जरूरत से ज्यादा भर जाता है। जैसे हम किसी भी बैलून में हवा भरते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा हमने हवा भर दी तो बैलून बस्ट कर जाता है, उसी तरीके से वो झील भी बस्ट कर जाती है। जब झील बस्ट कर जाती है तो उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। और ये फ्लैश फ्लड के कारण चूंकि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं उसको वो साफ कर देता है, उसको अपने साथ बहा ले जाता है, जिसके कारण धन और जन की हानि होती है। कल जो आपदा आई, चूंकि ये जो केदारनाथ की आपदा थी, उसमें
लगातार बरसात हो रही थी, जिसके कारण कि मंदाकिनी नदी सैकड़ों जगहों पर बाधित हो गई थी। कल जो आपदा आई, इस आपदा में चूंकि ग्लेशियर का एक टुकड़ा ही टूटा, नदी एक ही जगह पे बाधित हुई, इसलिए हमने जिससे भी बात हुई, जहां भी मैंने बोला, जिससे भी चर्चाएं हुई, मैंने ये बोला कि इसका गंगा के मैदान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, और जब ये पानी मैदानी क्षेत्र में आएगा तो ढलान कम होने के कारण उसका वेग कम हो जाएगा। वेग कम होने के कारण उसकी ऊर्जा जो है समाप्त हो जाएगी, उसकी मारक शक्ति नहीं रह जाएगी, उसकी विध्वंसक शक्ति समाप्त हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहाँ के पर्वत थे या फिर जो भी होती, उनकी एज नहीं है। क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। हिमालय तो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में सबसे नया पर्वत हिमालय ही है। हिमालय के बाद कोई पर्वत का निर्माण नहीं हुआ है। अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, ये सब पहाड़ियां हिमालय से करोड़ों वर्ष पुरानी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हिमालय ने अपनी उम्र पूरी कर ली है। जो ये ऐसे पत्थर होते हैं, इन पत्थरों की कोई उम्र नहीं होती है। ये अरबों साल और खरबों साल पुराने आपको पत्थर, हिमालय के विंध्याचल की पहाड़ियों के पत्थर जो हैं अरबों साल पुराने पत्थर हैं, तो ये बात नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं और ग्लेशिएटेड टेरेन में होती हैं, तो ग्लेशियर के कारण उनकी वेदरिंग होने लगती है और वो चट्टानें भी गिरती रहती हैं।